Welcome in this video. And now you can see on the whiteboard, I have a new topic for you, that is a reduction and comparison of fractions. That means अब एक नया टॉपिक है आफ्टर फिनिशिंग द एक्सरसाइज 14.1. तो जब एक्सरसाइज 14.2 है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिफोर दैट आई शुड टीच यू अबाउट रिडक्शन एंड कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, बिकॉज रिलेटेड जो है थोड़ा सा अगर आप समझ लेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि इसमें कुछ नया प्रोसीजर यूज होने वाला है. तो पहले मैं आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टीच यू how to reduce the reducing of fractions to its lowest terms. यानी कि कोई फ्रैक्शन है उसे एकदम लोएस्ट टर्म में लेके आना है. फॉर एग्जांपल मैं आपको इस एग्जांपल में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. लेट अस टेक एन एग्जांपल 4/8. 4/8. अब 4/8 है आपके सामने, ठीक है. ये एक फ्रैक्शन है, इट्स ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ये अभी जो है ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है. फ्रैक्शन तो है, लेकिन ये भी इसे हम इसे और डिवाइड करके और चाहे हम इसे लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, और इसका फाइनल आंसर हो दैट विल बी 1/2. सो 1/2 इसका आंसर होगा. लेकिन कैसे आया वो चीज मैं आपको बताया था, किस तरीके से जो है हम इसे निकालेंगे. अब जो हम सिंपल मेथड हमेशा जो यूज करते आ रहे हैं, पूरी लाइफ टाइम आपको जो मेथड यूज करना है, वो मेथड अभी बुक में मैंने नहीं देखा है, तो मैं आपको वो मेथड भी सिखा दूंगा. लेकिन फिलहाल जो बुक के मेथड है उससे हम चलेंगे. तो मैं बुक के बाद मेथड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिरकार बुक में कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है. रिड्यूसिंग ऑफ फ्रैक्शन, तो उन्होंने कहा है कि व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक आउट द एचसीएफ ऑफ 4 and 8. आपको जो है जब भी आपको मेथड यूज करना है, सो आपको लोएस्ट टर्म में से लाना है, तो एचसीएफ ऑफ 4,8 4 और 8 का निकालना है. यानी कि इसे चार्ट बनेगा 2 2 से 4 लाइक दिस, और इसी तरीके से फर्दर यहाँ पे 8 का 2 4 से 8 2 2 से 4 लाइक दिस. इस तरीके से बना. अब जो है फर्दर हमें जब एचसीएफ निकालेंगे, डेफिनेटली जो हम सिंपल तरीका यूज करते आ रहे हैं वही तरीका यूज करेंगे यहाँ पर भी लाइक दिस. इस तरीके से वन को लिखने की जरूरत है, वन चाहे लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है. तो जैसे कि बाकी सबका अपना तरीका है, लेकिन जो जनरल तरीका जो बच्चे हर अभी यूज करता है, मैं भी यूज करता हूँ वही तरीके. अब जो कॉमन चीज है, कॉमन जो है नंबर है, इनको मैंने सर्कल कर दिया. अब यहाँ पे कुछ कॉमन से 2 से मैच करता ऊपर नहीं था, तो जो है मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ कि कंफ्यूजन ना हो. तो यहाँ पे कुछ नहीं था ऊपर, तो मैंने इसे खाली छोड़ दिया. अब इन दोनों सर्कल में से एक एक नंबर लिखना है. सो मेरा जो आंसर होगा दैट विल बी HCF इज इक्वल टू 2. एक इसका 2 ले लिया और एक इसका 2 मैंने ले लिया लाइक दिस. सो माय आंसर इज 4. HCF इज 4. 2 2 4. इस तरीके से मल्टीप्लाई करके ऐसे करके हम जो है निकालते हैं इस तरीके से. तो एक तरीका ये है. अब मैं क्या करूंगा कि 4/8 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4. इस तरह से मैं लिखूंगा. मैं इसे अलग सेपरेट कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो. एंड फर्दर 8 डिवाइडेड बाय 4 लाइक दिस. तो अब जब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, सो माय आंसर विल बी 1 आता है. इसी तरीके से 8 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, सो 4 2 से 8 होता है, तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी 2. सो 1/2 आपका आंसर आ गया. इस तरीके से करके जो है आपका ये मेथड है कि इस तरीके से लोएस्ट टर्म में लाएंगे. तो अब जो है ये मेथड में से बहुत लेंदी लग रहा है कि ज़्यादा ही लेंदी हो गया, बिकॉज फर्दर हम जब फिर बड़ी क्लासेस में हम कभी भी इस टाइप की मेथड को कभी भी यूज नहीं करते. सो फॉर दिस पर्पस हम जो है, मैं आपको जो इजी मेथड होगा आपको बता दूंगा बाद में कैसे करना है. लेकिन फिलहाल के लिए इसमें भी हम शॉर्टकट जो बुक में ऑल्टरनेटिव मेथड दिया हुआ है, दैट आई शुड टीच यू, बिकॉज विद दैट मेथड एटलीस्ट योर टाइम विल बी सेव. और जो है आपको बोरियत भी कम आएगी कि उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ वी हैव टू फाइंड दिस चार्ट. हमें सिर्फ इस चार्ट को सॉल्व करना है. वी डोंट हैव टू डू दिस हाफ मेथड. जो हाफ मेथड इतना दिया हुआ है इसको आप जो लीव कर देंगे. ओनली दिस मेथड यू विल डू. बस आप इतना चार्ट में निकालेंगे और उसके आधार पे जो है आपका आंसर में निकालता हूँ. फिर मैं बताता हूँ कैसे आंसर निकलेगा. तब तक आप देखिए, फिर मैं व्हाइट बोर्ड रब करता हूँ. सो नाउ आई एम यूजिंग द ऑल्टरनेटिव मेथड. यानी कि जो है हमें बस सिर्फ इतना करना है कि HCF निकालना है दोनों का. इतना सिर्फ इसका चार्ट में निकालना है, लेकिन जो HCF है प्रॉपर जो है पूरा ये आप नहीं लिखेंगे. सो जो है जस्ट आपको जो है सिर्फ इसका चार्ट निकालना है. तो चार्ट निकाल के जो इसका टारगेट क्या है आपको बताता हूँ कि करना क्या है इसके फर्दर. अब आपके सामने देखिए, ध्यान से देखिए, जो नंबर्स आए हुए हैं वो ध्यान से देखिए. जो नंबर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एज फैक्टर्स. ये 2 2 और 2 3 बार लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ 2 बार लिखा हुआ है. तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 4 and 8. 8 के फैक्टर्स हैं. तो जो ये 8 के फैक्टर्स हैं, मैं इसको और साफ साफ क्लियर कर देता हूँ इस तरीके से. सो
2 को जो है अगर मैं इस तरह से लिख दूँ 2 इंटू 2 2 बार है तो 2 इंटू 2, और जो ये 2 यहाँ 3 बार है तो 3 बार जो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा इसे इस तरीके से लाइक दिस। अब जो इनको फर्दर ऊपर नीचे हम जो है आपस में कट करेंगे जो जिससे मैच कर रहा है। देखिए एक नंबर फ्रैक्शन के रूल्स के अनुसार कि ये नंबर इससे मैच कर रहा है तो ये आपस में कट जाएगा ये भी, और इससे ये मैच कर रहा है तो ये भी कट जाएगा। सो अब नीचे एक 2 बचा है और ऊपर जो ऊपर कुछ नहीं बचा है, तो दिस मींस कि इट इज 1 1 into 1 दैट इज 1 1 1 से 1 होता है, और 1 into 1 1 1 into 2 2 यानी कि 2 नीचे 2 बचता है। सो 1/2 इस तरीके से करके जो है हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा जो है पिछले मेथड से थोड़ा सा इजी है, बस इतना ही फर्क है आपको। तो ये ऑल्टरनेटिव मेथड आप यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो इस तरीके से करके जो है हम जो है मेरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको इस मेथड से कराऊं। बाकी मैं एक और मेथड आपको बताया था कि जो सिंपल मेथड हम यूज करते आ रहे हैं उसी तरीके से आप फ्यूचर में आप जो है जब भी आप उसको सॉल्व करेंगे तो उसी मेथड में यूज करके आप कभी भी इतना ड्रामा नहीं करेंगे, इतना लंबा चौड़ा पढ़ेंगे, बिकॉज जो है जो मेथड है हमारे पास तो हम क्यों जो है इतना लेंथी वे में चले, लेकिन बुक में जैसे दिया हुआ है तो उस तरीके से आप जो है इसे करेंगे। जस्ट अ लुक the last method, that is the third method, और जो इसका वही मतलब नाम स्पेशल नाम नहीं है, इसमें क्या है सिंपल जो है हम कट करेंगे आपस में और जो है बहुत सिंपल वे में हम जो है फटाफट इसका आंसर निकाल देंगे। तो हमें इसमें क्या करना होगा इस मेथड में, जो ये मेक श्योर कि जो ये फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको पूरी लाइफ टाइम यूज करना है, चाहे कॉलेज में मैथ्स पढ़ रहे हो कहीं पढ़ रहे हो तो आप सिंपल वही यूज करेंगे मेथड। आपको क्या है कोई ऐसा नंबर लेना है, कोई भी नंबर जिससे दोनों आपस में जो है डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए 2 ऐसा नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, सो वी विल डिवाइड बोथ 4 and 8 by 2। अब उस 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड बाय 2 नहीं लिखेंगे, हम क्या है माइंड में याद रखेंगे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। सो 2 2s are 4 2 2s are 4 यानी 2 2s are 4 होता है। अब जो यहाँ पे 2 है ये डिवाइड करने वाला 2 यानी कि इसे जो है डिवाइजर नहीं है, ये आपका जो है ये आपका क्वोशिएंट हो गया आपका, ये जो है ना डिविडेंड है ना डिवाइजर, ये क्वोशिएंट है आपका, यानी कि इस तरीके से आपका जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो 2 2s are 4 इसे बोलते हैं रिमाइंडर, ये आपको पता ही है, इसे बोलते हैं क्वोशिएंट। ये आपका जो है ये हो जाएगा आपका डिविडेंड और ये आपका हो जाएगा डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिवाइजर। सो यहाँ पे मैंने जो है क्वोशिएंट है इस क्वोशिएंट को यहाँ पे लिखा है। इसी तरीके सेम वे 2 4 से 8 होता है, बस एक बार करना है। अब आप फिर से फर्दर सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए, देखिए कि ये दोनों नंबर किससे जाएंगे, ये दोनों नंबर जो है भी 2 से जा रहे हैं। सो 2 1s are 2 and 2 2s are 4 और 1/2 है, 1/2 को जो है फर्दर आप जो है डिवाइड नहीं कर सकते आपस में या आप आपस में या किसी नंबर से। सो इसलिए जो है हम इसे फर्दर यहीं पे छोड़ देंगे, बिकॉज 1 जो ऑलरेडी खुद में कोई स्पेशल नंबर होता है कि इसको किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। सो जो है 1 मेरा आंसर जो है लास्टली मेरा जो है लोएस्ट टर्म में जो है माय आंसर इज 1/2। सो 1/2 इज माय आंसर। मेक श्योर अक्सर बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं कि इसे मान लीजिए उन्होंने 2 को डिवाइड कर दिया मान लीजिए, और नीचे वाले को उन्होंने जो है 3 से कर दिया डिवाइड, या 4 से कर दिया या 5 से कर दिया। सो ऐसा नहीं चलेगा, मेक श्योर कि इससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो जो भी नंबर आप जिससे आप ऊपर डिवाइड कर रहे हो सेम नंबर नीचे भी डिवाइड होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, इट्स मैंडेटरी। सो मेक श्योर कि गलती कभी भी नहीं होनी चाहिए, और यही मेथड आप मेनली आप यूज करेंगे। हाँ ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, ये आपको समझाने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। मेन यही है, आप चाहे तो अपने टीचर से एक बार परमिशन ले सकते हैं कि मैम क्या टीचर सर जो भी आपके पढ़ा रहे होंगे स्कूल में कि क्या हम इस मेथड से कर सकते हैं। इन केस इफ दे गिव यू परमिशन डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट विद दिस प्रोसीजर। आप इस मेथड को यूज करके आप जो है इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। तो एक मे बी हो सकता है आप में से कोई बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको मेथड अभी ठीक से ना आता हो, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कीजिए लगातार, आप प्रैक्टिस करें तो ऑटोमेटिकली ये चीजें आ जाएंगी, फिर बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं वो भी आप जो आसानी से सीख सकते हैं। सो जस्ट हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। आई होप कि अच्छे से आपको रिड्यूसिंग फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा, लेकिन जो है बेटर ये होगा कि जो है आप जो है जो भी मेथड आपको जो है टीचर कहे सजेस्ट करें तो बेटर होगा कि आप उसको फॉलो करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ वी शैल स्विच ओवर टू कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। जो कंपेयरिंग फ्रैक्शन होता है इसमें क्या आपको ये पता लगाना होता है, इट मींस कि
कौन से दो फ्रैक्शन में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो जैसे फॉर कोई भी फ्रैक्शन ले तो आप लेट्स से जैसे कि बुक में एग्जांपल दिया हुआ था, मैं देख लेता हूं एक बार। द फर्स्ट एग्जांपल इन माय बुक सेज 3/8 एंड 5/12। अब जो है मैं इन्हीं दो फ्रैक्शंस को लेता हूं यहाँ पे 3/8 एंड 5/12। तो अब जो ये दो फ्रैक्शन है, हमें जो ये दो फ्रैक्शन है, हमें दो फ्रैक्शन को पता लगाना है कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सो आप जो है क्या एक बार तो वैसे दिमाग में आ सकता है कि इसका नंबर बड़ा है, इसके नंबर बड़ा है, इसका नंबर दोनों के दोनों छोटे हैं ऊपर नीचे, तो मे भी ये बड़ा हो। तो ऐसा नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो है इस नंबर के आधार पे हम जो डिसाइड नहीं कर सकते कि इसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो ये बड़ा होगा या छोटा होगा। हमें जो इसे सॉल्व करना है प्रॉपर प्रोसीजर के तहत, उसके बाद जो है हम पता लगा पाएंगे कि वेदर इट्स which one is bigger, which one is smaller। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या वी हैव टू फॉलो द मेथड। मैं आपको मेथड बताता हूँ, बहुत सिंपल है, हम जो यूज करते आ रहे हैं। और ये मान लीजिए अभी दो की बात हो रही है, इवन देयर आर 10 फ्रैक्शन, 2 या 2 से अधिक जितने फ्रैक्शंस हो सकते हैं, तो उसके लिए सेम प्रोसीजर आप यूज करेंगे। आपको क्या करना है, आपको यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, यानी कि आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है और उसके आधार पे फिर हम दोनों फ्रैक्शंस को बराबर बराबर लेवल पे लाएंगे, फिर हम पता लगाएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन एक बार प्रोसीजर आप समझ लेंगे तो बेटर होगा। एलसीएम ऑफ सॉरी इट्स 8,12। सो मैं इसको जो है फटाफट इसका चार्ट बनाता हूँ। सो 2 एक ऐसा नंबर है इसमें दोनों चले जाएंगे, 2 4 is 8 and 2 6 is 12। So further 2 2 is 4, 2 3 is 6। So 2 1 is 2, अब 3 बचा है, 3 के लिए मैं जो है once again मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे 3 1 is 3। इस तरह से मेरा ये चार्ट पूरा हो गया है। अब जो है मैं नीचे एलसीएम में मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 यहाँ पे 3 बार आ चुका है, 2 into 2 into 2 into 3। So 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 3 is 24। So 24 is the LCM। 25 एक बार मैं बुक में भी चेक कर लेता हूँ। The LCM ठीक है, बुक में भी ये दे रखा है। The LCM is 24 of 8 and 12। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ। So ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। वैसे मैं पहले की वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आपको ध्यान हो तो ध्यान से देखिए। इस तरीके से आप लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इस तरीके से आप जो है लिखेंगे, ऐसे चार्ट इस टाइप का बनाएंगे। 3/8 इज इक्वल टू 3/8, ये ऐसे यहाँ पे जगह छोड़ेंगे, इज इक्वल टू अपॉन 24 और ऊपर स्पेस छोड़ देंगे। इस तरीके से आप लिखने के बाद अब मैं आपको बताऊँ फर्दर क्या करना है। आप ऐसा सोचिए कि कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 8 में 24 होता है। डेफिनेटली 24 को 8 से डिवाइड कर देंगे, वही नंबर यहाँ पे आएगा। सो 8 3 से 24 होता है, तो डेफिनेटली 24 हो गया। इसी 3 को कैरी फॉरवर्ड करके ऊपर ले जाते हैं, एक बार यहाँ कॉपी कर देते हैं। सो अब 3 3 is 9, इस तरह से आप लिख देंगे। यहाँ से देखिए मैंने क्या करा कि मैंने 24 को 8 से डिवाइड किया, 3 आया है ना, बिकॉज 8 से 24 होता ही है, मेरा सही भी हो गया। अब इस 3 को मैंने यहाँ कॉपी करके ऊपर लिख दिया। अब 3 3 is 9 है, तो मैंने इस तरह से लिखा। अब फर्दर 5/12। सो 5/12 है, 5/12 मैंने ऐसे लिखा, इंटू इंटू लगाया दोनों तरफ, थोड़ी स्पेस छोड़ दी, अपॉन 24 लाइक दिस। अब इस तरह से मैं लिख दिया। अब जो है यहाँ फर्दर 12 में क्या मैं मल्टीप्लाई करूँ 24 हो जाए। सो 12 2 से 24 होता है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो 24 को 12 से आप डिवाइड कर लीजिए रफ में, तभी आपका आंसर आ जाएगा। सो अब जो है इसी 2 को मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। सो 5 2 is 10। अब आप ध्यान दीजिए 9/24 10/24, लेकिन दो हमारे सामने जो है फ्रैक्शन आ गए, दैट इज 9/24 एंड 10/24 लाइक दिस। अब ये हमारे सामने दो फ्रैक्शन आ चुके हैं इस तरीके से। तो अब जो ये दो फ्रैक्शन है, इसमें नीचे जो डिनोमिनेटर वो तो सेम है, जो न्यूमरेटर है वो सेम नहीं होगा, मेक श्योर। तो अब हमें चेक करना है इसमें कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है। तो ये वाला न्यूमरेटर बड़ा है 10/24। सो डेफिनेटली जो है आपका 10/24 जो फ्रैक्शन बड़ा है। अब 10/24 किसको बिलोंग करता है? सो 10/24 बिलोंग्स टू दिस 5/12। सो 5/12 बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि 5/12 आपका बड़ा है। सो 5/12 जो है आपका
आपको बड़ा है। तो मैं इस तरह से आपको जो मैथमेटिकल साइन बना दिए, 5.12 बड़ा है, 3.8 छोटा है। तो इस तरीके से प्रोसीजर को हम जो है फॉलो करके जो है आपको जो है कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बेसिक मेथड है, और ये ना सिर्फ ये 2 फ्रैक्शन की बात है, बल्कि 10, 20, 30 कितने भी फ्रैक्शन आ जाए तो आपको जब भी वो सॉल्व करना हो तो आपको यही मेथड यूज करना है। बुक में एक और मेथड दिया हुआ है कि उसमें क्या करना होता है, उसमें आपको जो जैसे मैंने नीचे डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, इस तरीके से आपको ठीक उसके अपोजिट चलना है कि आपको न्यूमरेटर सेम कर देना है। न्यूमरेटर सेम कर देना है और फिर देखना है कि कौन सा नंबर इसमें नंबर ये बड़ा है तो ये पूरा फ्रैक्शन बड़ा माना जाता है, तो उसमें देखना है कौन सा नंबर छोटा है। तो जो छोटा वाला होगा तो उसके आधार पर, यानी कि छोटा नीचे आएगा, जहां पे भी नीचे आएगा जो भी होगा फ्रैक्शन, तो उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि जो है फिर वो चीज क्या है आपकी, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो जो उसमें जो है ऊपर डिनोमिनेटर उसमें सॉरी न्यूमरेटर सेम रहेंगे सेकंड मेथड में, लेकिन जो नीचे जो भी जहां पे भी छोटा नंबर दिया सबसे छोटा, तो समझ लीजिए वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। ठीक इसका अपोजिट मेथड है, लेकिन मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज जो है आप बार बार कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑलरेडी बहुत से मेथड में बता चुका हूँ, तो आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक मेथड लेके चलिए, तो एक ही सिंपल इजी मेथड है जिसमें हमने जो डिनोमिनेटर को इक्वल किया है और इसमें ये बड़ा दिख रहा है हमें न्यूमरेटर, तो ये जो है मेरा फ्रैक्शन बड़ा है आपका। एक बार मैं बुक में भी इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। सो बुक में जो इसका आंसर है दैट इज सेम, ठीक है। बुक में भी क्या है 5.12 इज ग्रेटर, तो 5.12 आपका इससे ग्रेटर हो जाता है। इसके अलावा जो है फर्दर मैं आपको जो एक और मेथड एक्सप्लेन करता हूँ, ये एक्स्ट्रा है और ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मेथड सिर्फ जो है दो फ्रैक्शन में चलता है, ना कि जो है मोर देन 2 फ्रैक्शन। तो बेटर रहेगा कि सिर्फ दो फ्रैक्शन में ये आप जो एक्स्ट्रा के रूप में आप इसे समझ लें, तो ये इजी और कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर मैं आपके टीचर्स अलाउ नहीं करते तो जिस मेथड से आप कर रहे हैं बिल्कुल इसी मेथड से आप करेंगे, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको जो है व्हाइट बोर्ड रख करके बता रहा हूँ। So now it's your turn for the second method. जो second method है ये मैं आपको एक्स्ट्रा के रूप में बता रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं होता टीचर्स एक्सेप्ट करें ना करें। अगर आप टीचर्स एक्सेप्ट करते तो आप इस मेथड से कर लीजिएगा, अदरवाइज जो है कोई बात नहीं आप जो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको जो है आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो है, और ये से मेक श्योर कि जो ये मेथड है इट वर्क्स फॉर ओनली फॉर 2 फ्रैक्शन। बेसिकली 2 फ्रैक्शन के लिए काम करता है ये। तो 2 फ्रैक्शन पता लगाने की कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बहुत सिंपल मेथड है। तो ये मेथड आपको पता हो तो बेटर रहेगा आपके लिए। इसमें क्या करना होता है कि जो है इस तरीके से सिंपल आप जो है, बल्कि नीचे में जो है एरो ना भी बनाओ तो बेटर होगा। तो जो है आपको सिर्फ इतना करना है, मान लीजिए इस 3 को इस 12 को इधर ले आते हैं थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, और इस 8 को मैं इधर 5 के साथ लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो मेरा आंसर हो 12 3 36, 12 3 36 है और 5 8 से होता है 40। अब आप बताइए दोनों में से कौन सा बड़ा है, डेफिनेटली 40 बड़ा है। सो ये मेरा जो है ये बड़ा हो गया। अब ये बड़ा हो गया तो ये देखिए ध्यान से कि कौन सा नंबर है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, 5/12 है यहाँ पे। सो 5/12 और यहाँ पे हो गया आपका 3/8। सो 3/8 आपका जो है छोटा है, 5/12 बड़ा है। इस तरीके से एक सिंपल सा मेथड है और बहुत इजी कन्वीनियंट है। ये मेथड पे आपको आना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बता दिया। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से भी हम करते हैं और जो हमारा आंसर आ जाता है। जस्ट कर दो। चलिए फिर मैं यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ। अब जैसे कि मैंने मेथड आपको एक्सप्लेन करें, तो अब इसके आधार पर जो है मैं एक्सरसाइज 14.2 शुरू करने जा रहा हूँ। तो इस पे मैं आधार पे जो है फिर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से आपको समझा के एक्सप्लेन करके मैं आपको बता दूंगा। चलिए मैं यहीं पे वीडियो एंड कर दूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।